So now let's talk about cultural globalization. ग्लोबलाइजेशन जो फिनोमिना है वो सिर्फ एक रीजन के पॉलिटिक्स या सोसाइटी या इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जब बाहर के कंट्री से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे अपने डोमेस्टिक कंट्री में, जब बाहर के लोग इतना ज़्यादा आ रहे हैं, वो अपने साथ अपना खुद का ट्रेडिशन और कल्चर ला रहे हैं। और लोगों की बात छोड़ भी दे तो जब कमोडिटीज का ट्रेड हो रहा है, जब कोई एक पर्टिकुलर बाहर की कमोडिटी, कोई आइडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाती है हमारे अपने कमोडिटी में या वाइस वर्सा, तो कल्चर अपने आप ग्लोबलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होने लगता है। बट द क्वेश्चन इज, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये चीज़ अच्छा होता है या बुरा होता है? We will start looking at the positive effects of cultural globalization. The first thing is globalization allows the mixing of different cultures. मतलब जब कोई एक कल्चर एक पर्टिकुलर रीजन या कम्युनिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अब जब सारे नेशन के बाउंड्रीज खुल गए हैं, सब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, अब जब इतना ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन होने लगा है, तो लोगों का एक जगह का कल्चर और दूसरी जगह का कल्चर, व्हेन दे कम टुगेदर, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स. So that is a very positive thing, क्योंकि it allows it enhances the arena of the culture in which it operates, right? So the second thing is globalization. The concept of globalization means that adoption of a global culture. Now let's see what happens when you're allowing a lot of cultures to mix. जब कोई एक कल्चर एक पर्टिकुलर जगह में लिमिटेड नहीं है, सारे कल्चर्स एक साथ मिक्स हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एक ग्लोबल कल्चर फॉर्म हो रहा है. देयर इज अ ग्लोबल कल्चर दैट इज कमिंग टू एग्जिस्टेंस, जो हर कल्चर, हर तरह के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, जो हर तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है. द पीपल एज अ होल वांट टू अडॉप्ट दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर. उस चीज को एक ग्लोबल कल्चर कहा जाता है. जब हर जगह के लोग उस ग्लोबल कल्चर को अडॉप्ट करने लगते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, हम खुद को अपने कल्चरल आइडेंटिटी से लिमिटेड नहीं रखेंगे, वी विल अडॉप्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. हम बाहर के कल्चर के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं, हम उन्हें भी अडॉप्ट करेंगे अपने कल्चर में. उस चीज को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. The positive thing about globalization, it enhances localization, which is the adoption of a common global culture. The third thing is cultural heterogenization. Cultural heterogenization is very different from the previous positive effect. क्या होता है कि heterogenization looks at the difference of each culture. मतलब हमारे पास हर जगह में, हर नेशन में एक पर्टिकुलर कल्चर है. So we see how different one particular culture is different from other culture. Which culture is strong, which is weak, how each culture is different from the other. Globalization helps us look at that when all cultures are coming together in a common arena, when we are able to differentiate between cultures, when we have brought them in a particular common field and we're looking at the strengths of each culture. That helps us measure cultural heterogenization, and globalization helps us in doing that. But globalization has a very huge negative effect, and that is cultural homogenization. Cultural homogenization theoretically ऐसा होना चाहिए कि सारे कल्चर्स जो हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ अ कॉमन कल्चर, अ कॉमन ग्लोबल कल्चर, वेरी सिमिलर टू ग्लोबलाइजेशन दैट वी स्टडीड हियर. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द नेम ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कल्चर है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल कल्चर है, which is basically the western influence, that is वो चीज हर जगह के कल्चर पे हावी हो जाता है.
The culture of the more politically and economically powerful state rules all the other cultures. मतलब for example, हम आज जैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे खाना खाते हैं from McDonald's and from KFC, which are all outside influences. The pizza that we prefer so much, which has come from Italy. All of these things, they come from the Western world, whose culture is the strongest. हमारे रहने खाने का तरीका, हमारे पहनावे, हर चीज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और हर कोई वो अमेरिकन ड्रीम जो है उसे पूरा करना चाहता है. सो बेसिकली our culture, the entire world's culture is very much dominated by the western influence, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी, इसलिए वो अपना इन्फ्लुएंस पूरे दुनिया के कल्चर में छोड़ जाता है. एंड दैट इज अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Together, to sum it up, it is called cultural homogenization, जहाँ पे सारे कल्चर्स को मिक्स होके एक कॉमन कल्चर बनना चाहिए था, बट सारे कल्चर्स को डोमिनेट करके वो वेस्टर्न कल्चर सारे कल्चर्स के ऊपर हावी होता रहता है. सो दैट्स द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कल्चरल globalization, which is very huge and which is undefeatable.